हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल राइजिंग घोरावल पर। मैं हूं आपका दोस्त परमेश्वर सिंह और इस वीडियो में मैं आपको ओ लेवल कोर्स के बारे में फुल डिटेल इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करने वाला हूं। यह एक पीडीएफ फाइल है जिसे मैंने ओपन किया है और इसे आप गूगल से डाउनलोड कर सकते हैं। गूगल पर आपको सिंपली टाइप करना होगा ओ लेवल सिलेबस या फिर ओ लेवल न्यू सिलेबस। ओके, तो आपको ये पीडीएफ फाइल मिल जाएगी और इसमें आपको ध्यान देना है कि वहाँ पे रिवीजन 5 होना चाहिए। ओके, यदि आप ओ लेवल कर रहे हैं या फिर करने वाले हैं तो आपके पास ये फाइल श्योर होनी चाहिए, क्योंकि इसमें ओ लेवल कोर्स के बारे में फुल डिटेल इन्फॉर्मेशन है और आपको कैसे प्रिपरेशन करनी चाहिए इसकी पूरी स्ट्रेटजी इस पीडीएफ फाइल में है। किसी भी कोर्स को ज्वाइन करने से पहले या फिर एडमिशन लेने से पहले आपको उस कोर्स के बारे में फुल डिटेल इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए। तो ये बुकलेट है जिसमें सिलेबस दिया है ओ लेवल का। ओके, और ये रिवीजन 5 सिलेबस इसका अप्लाई हो चुका है जनवरी 2020 से। और ओ लेवल एक नीलेट संस्थान है जिसके द्वारा कराया जाता है और नीलेट का फुल फॉर्म होता है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंतर्गत वर्क करती है। ओके, ये इसका फुल एड्रेस है और यहाँ पर देखिए टोल फ्री नंबर दिया है जिस पे आप कॉल करके कोई भी क्वेश्चन या फिर क्वेरी अपना पूछ सकते हैं। नेक्स्ट पेज पर आप देख सकते हैं टेबल ऑफ कंटेंट्स दिया है, मीन्स इस पीडीएफ फाइल में किस पेज पर क्या दिया हुआ है इसके बारे में यहाँ पर डिटेल दिया हुआ है। ओके, एंड हियर इज द अबाउट द रिवाइज्ड सिलेबस। ओके, रिवाइज्ड सिलेबस के बारे में यहाँ पे बताया गया है। इसके सिलेबस 10 ईयर्स के बाद चेंज होते रहते हैं, जैसे कि इसका 4th रिवीजन आया था 2010 में और इसका जो 5th रिवीजन है वो 2020 में आया है। ओके, क्योंकि कंप्यूटर या फिर आईटी का सेक्टर ऐसा फील्ड है जिसमें टेक्नोलॉजीज कंटिन्यूसली चेंज होती रहती हैं, न्यू टेक्नोलॉजीज आते रहते हैं। ओके, तो 10 ईयर्स में कोई भी इसका जो सिलेबस होता है वो बहुत ही ओल्ड हो जाता है और उसको अपडेट करने की ज़रूरत हो जाती है। इसी को ध्यान में रखते हुए नीलेट ने ओ लेवल के सिलेबस को चेंज किया है और इसमें काफ़ी कुछ नया है जो आपको पढ़ने को मिलेगा और काफ़ी कुछ आप यहाँ से सीख सकते हैं, जान सकते हैं, जो कि काफ़ी अमेजिंग होगा। यहाँ पर नीलेट संस्थान के बारे में बताया गया है। ओके, और यहाँ पर आप देख सकते हैं, देखिए ओ लेवल है, ए लेवल है, बी लेवल है, सी लेवल। ओके, ओ लेवल फाउंडेशन कोर्स है और ए लेवल देखिए एडवांस डिप्लोमा है और बी लेवल एमसीए के इक्विवेलेंट है। ओके, एंड सी लेवल एमटेक के इक्विवेलेंट है। ओके, यहाँ पर देखिए लिखा है NSQF। यह एक संस्थान है जो कि स्किल की लेवल को मेज़र करती है कि आप किस लेवल के स्किल्ड हैं। ओके, तो वो लेवल जो किया है वो लेवल 5 का स्किल्ड है और लेवल 7 है, लेवल 8 है, लेवल 8 है और ये जो CCC है ये लेवल 3 है। ओके, तो ये कुछ इसके जो मेन कोर्सेस हैं केवल यहाँ पे दिया गया है और इसके बहुत सारे और भी कोर्सेस हैं जिसे आप student.nilet.gov.in वेबसाइट पे जाकर के आप देख सकते हैं। ओके, अगर आप मैथमेटिकल बैकग्राउंड से हैं और आप मैथमेटिक्स या फिर कुछ ज़्यादा मैथमेटिक्स में पढ़ना नहीं चाहते, फिजिक्स नहीं पढ़ना चाहते, केमिस्ट्री आप नहीं पढ़ना चाहते, तो आप क्या करें, आप ओ लेवल, ए लेवल, बी लेवल और सी लेवल कर सकते हैं, जो कि काफ़ी बेहतर कोर्सेस हैं। ओके, और इसे ब्रांचेस के बारे में दिया है कि इसकी ब्रांचेस कहाँ पर हैं। ओके, डोएक स्कीम, मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन, दोनों का जॉइंट इनिशिएटिव है। ओके, जिसका ऑब्जेक्टिव है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के सेक्टर में मैन पावर को स्किल्ड करना। और इस स्कीम की मेन फंक्शन है एक्रेडिटेशन, मीन्स मान्यता देना संस्थानों को और रजिस्ट्रेशन करना। ओके, एग्जामिनेशंस कराना और सर्टिफिकेशन प्रोवाइड करना। ओके, ओ लेवल कोर्स का ऑब्जेक्टिव क्या है, मीन्स इसको कंप्लीट करने के बाद आप क्या बन सकते हैं, यूज़र इंटरफेस डिज़ाइनर बन सकते हैं, वेब डिज़ाइनर बन सकते हैं, वेब एप्लीकेशन असिस्टेंट बन सकते हैं, ऑफिस ऑटोमेशन असिस्टेंट हो सकते हैं और IoT एप्लीकेशन
इंटीग्रेटर हो सकते हैं। स्ट्रक्चर ऑफ नाइलेट ओ लेवल कोर्स, इसमें टोटल आपको 4 पेपर्स, 4 कंपलसरी थ्योरी मॉड्यूल्स हैं, ओके, जिनको आपको क्वालिफाई करना मस्ट है, और 1 प्रैक्टिकल एग्जाम देना होगा आपको, और 1 प्रोजेक्ट आपको सबमिट करना होगा। ओके, ये देखिए लर्निंग ड्यूरेशन दिया हुआ है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी टूल्स एंड नेटवर्क बेसिक्स, ओके, जिसको हम शॉर्टकट में IT टूल्स बोलते हैं। ओके, देखिए इसमें थ्योरी आपका 48 आवर्स की होनी चाहिए और 72 आवर्स आपका प्रैक्टिकल और ट्यूटोरियल प्रोजेक्ट होना चाहिए। मीन्स आपको इसे 120 आवर्स आपको स्टडी करना है। ओके, और इस तरह से सभी मॉड्यूल्स को आपको 120 आवर्स तक आपको लर्न करना है। ओके, एंड प्रोजेक्ट पर आपको 40 आवर वर्क करना है, तो टोटल आपको 520 आवर्स आपको वर्क करना है। इसमें मीन्स स्टडी करना है, काम नहीं करना आपको, ठीक है। और प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन आपके हर एक मॉड्यूल से होंगे, मीन्स आपके जो फर्स्ट पेपर है, सेकंड पेपर है, थर्ड है, फोर्थ है, ओके, तो सभी पेपर से आपका प्रैक्टिकल होगा। ऐसे स्टूडेंट जो ओ लेवल 12 पास आउट करने के बाद कर रहे हैं, वह इसे मिनिमम 1 ईयर में कंप्लीट कर सकते हैं। ओके, और ऐसे स्टूडेंट जो ग्रेजुएशन कर चुके हैं और ओ लेवल कर रहे हैं, वे लोग ओ लेवल को अगर बहुत अच्छा मेहनत करें तो 6 मंथ में कंप्लीट कर सकते हैं, जो कि बहुत ही इजी नहीं होता है, बट काफ़ी मेहनत करने पर ये पॉसिबल होता है। 6 मंथ में कंप्लीट करने का मतलब है कि इन 4 मॉड्यूल्स को कंप्लीट कर लेना, और इन सभी को स्टडी करने के लिए आपके पास फुल टाइम होना चाहिए और काफ़ी अच्छी आपको मेहनत करनी होती है। इसमें प्रैक्टिकल में आपको अपना जो भी आप समय दे रहे हैं उसका 60% आपको प्रैक्टिकल पे देना होता है। ओके, और प्रैक्टिकल जो है आपके सभी मॉड्यूल से होंगे, जो आपके 4 मॉड्यूल्स हैं, M1 R2 M2 और M3 और M4। ओके, तो सभी से आपका प्रैक्टिकल होता है। नेक्स्ट देखिए बहुत ही अच्छा पॉइंट है इम्प्रूवमेंट। इसमें आपको एक पेपर में अपने ग्रेड को सुधारने का एक बार आपको मौका मिलता है कि यदि आपका किसी भी मॉड्यूल में, ओके, इसमें देखिए ग्रेड मिलता है S A B C, ओके, D ग्रेड मिलता है, तो आप चाहें तो ग्रेड को इम्प्रूव कर सकते हैं यदि आपका किसी मॉड्यूल में, किसी एक मॉड्यूल में, ओके, देखिए यहाँ क्या 1 सब्जेक्ट, केवल एक सब्जेक्ट में यदि आप चाहें तो उसका एग्ज़ाम तुरंत, जैसे आप सभी पेपर्स को कंप्लीट कर रहे हैं, जैसे आप लास्ट पेपर को अभी आपने एग्ज़ाम दिया है, उसके तुरंत बाद आप जिस पेपर को इम्प्रूव करना चाहते हैं उसका ग्रेड, उसको आप अप्लाई करके अपने ग्रेड को इम्प्रूव कर सकते हैं, बट केवल एक ही सब्जेक्ट में ऐसा आप कर सकते हैं। ओके, समझ में आ गया। जैसे आपने किसी पेपर में एग्ज़ाम दिया बट आपको इसमें D ग्रेड मिल गया और आप चाहते हैं कि हम इसका थोड़ा सा और अच्छा इम्प्रूव कर लें इसको, तो आपको केवल एक पेपर में ऐसा करने की छूट है। आप जैसे ही लास्ट पेपर एग्ज़ाम दे रहे हैं, लास्ट पेपर क्वालिफाई कर रहे हैं, उसके तुरंत बाद आप जो पेपर इम्प्रूव करना चाहते हैं उसको फिर से उसका एग्ज़ाम फॉर्म भर करके आप उसको दोबारा से क्वालिफाई कर सकते हैं, जिससे हो सकता है आपका ग्रेड जो है कि B A या कुछ हो सकता है, ठीक है। एंड आपका लास्ट है देखिए प्रोजेक्ट आपको सबमिट करना होता है, जिसमें आपको किसी इंस्टीट्यूट या फिर किसी ऑर्गेनाइजेशन में आपको कार्य करना होता है। मीन्स आपने जो कुछ भी सीखा होता है उसको रियली आपको प्रैक्टिकल करना होता है, रियल लाइफ में आपको प्रॉब्लम्स को सॉल्व करके सीखना होता है, और उसी प्रोजेक्ट को आपको सबमिट करना होता है नोट करके। और जिस भी इंस्टीट्यूट या फिर ऑर्गेनाइजेशन में आप वर्क करेंगे या फिर प्रोजेक्ट करने के लिए आप गए हैं, ओके, जैसे ITI में होता है ना अप्रेंटिस, ओके, तो ठीक इसी तरह से होता है प्रोजेक्ट वर्क में आप रियल लाइफ में प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे और कुछ आप प्रोग्राम बनाएंगे रियल लाइफ प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, और आपको उसी को सबमिट करना होता है। ऑब्जेक्टिव ऑफ द प्रोजेक्ट का ऑब्जेक्टिव बस यही होता है कि आप जो है कि प्रोफेशनल लाइफ को जिएं और आप रियल में जो कुछ भी आपने सीखा है उसका यूज़ करें, उसको रियलाइज करें, ओके, जिससे आपको कहीं पर भी जॉब प्राप्त करने में आपके लिए हेल्पफुल हो। और प्रोजेक्ट सबमिशन, प्रोजेक्ट आपका बिल्कुल खुद का होना चाहिए, आप खुद से किए हों, आप कहीं से भी कॉपी नहीं कर सकते। देखिए आप लिखा है ना, द प्रोजेक्ट शुड नॉट बी कॉपी,
ऑफ एग्जिस्टिंग मटेरियल ऑफ एनी अदर सोर्स। मीन्स आप कहीं से भी अपने प्रोजेक्ट को या फिर किसी दूसरे का प्रोजेक्ट आप कॉपी करके सबमिट नहीं कर सकते, आपको ऐसा नहीं करना है। और जैसा ही आप प्रोजेक्ट सबमिट करते हैं फिर आपको फाइनल सर्टिफिकेट प्राप्त होता है। ओके, तो प्रोजेक्ट सबमिट करने के लिए आप प्रोजेक्ट को बनाएंगे, इसके बाद आपको ये देखिए ये प्रोजेक्ट परफॉर्मा ऑफ द प्रोजेक्ट कंप्लीशन सर्टिफिकेट। ओके, आपको इसे फिल करना होता है और यहाँ पर जो भी उससे रिलेटेड व्यक्ति है उनकी सिग्नेचर चाहिए। ओके, इसके बाद आपको सबमिट करना होता है। क्रेडिट स्कीम फॉर ओ लेवल IT अंडर डूइंग स्कीम। क्रेडिट से यह पता चलता है कि आपने जो कोर्स किया है उससे आपको किस लेवल की जो कि स्किल प्राप्त हुई है। ओके, तो ये क्रेडिट से तय होता है कि आपने किस लेवल की एबिलिटी आपने प्राप्त की है। ओके, तो इसमें देखिए टोटल 21 क्रेडिट्स आपको मिलते हैं। एग्जामिनेशन पैटर्न, तो 5th रिवीजन में आप देख रहे होंगे कि टोटल 4 मॉड्यूल्स हैं और प्रत्येक मॉड्यूल्स 100 मार्क्स का है। ओके, प्रत्येक मॉड्यूल्स 100 मार्क्स का है और उसका जो पेपर होता है उसमें 3 आवर्स आपको समय मिलता है। ठीक है, एंड फर्स्ट एग्जामिनेशन जो कि 5th रिवीजन पर आधारित था आपका जुलाई 2020 में हो चुका है। ओके, जिसके लिए टीचिंग जनवरी 2020 से ही स्टार्ट थी। ठीक है, एग्जामिनेशंस कब होते हैं इसके संबंध में नीलेट अनाउंसमेंट करता है। उसके अलावा आपके मेल आईडी और आपके मोबाइल नंबर पर इसकी इंफॉर्मेशन भी आती रहती हैं। पास परसेंटेज, ओके, देखिए सभी मॉड्यूल्स के मार्क्स जो है कि 100 मार्क्स होते हैं। प्रैक्टिकल भी आपका 100 नंबर का होता है और प्रोजेक्ट आपको सबमिट करना होता है, इसमें कोई मार्क्स नहीं मिलते हैं, बट प्रोजेक्ट कंपलसरी होता है। ओके, विदाउट जब तक आप प्रोजेक्ट सबमिट नहीं करेंगे आपको फाइनल सर्टिफिकेट नहीं मिलेगा। ओके, और इसमें देखिए ग्रेड मिलते हैं। अगर आप 85 प्लस हैं तो आपको यस ग्रेड मिलता है, एंड 75 तक है तो आपको ए ग्रेड मिलता है। ओके, तो इस तरह से अगर आप 50 से कम है तो आपको एफ ग्रेड मिलता है। मीन्स सबसे लास्ट जो आपको पासिंग ग्रेड है वो डी ग्रेड है। ओके, और देखिए आप लिखा है अवार्ड ऑफ सर्टिफिकेट। आपको सर्टिफिकेट तभी मिलता है जब आप सभी थ्योरी जो एग्जामिनेशन है ऑल मॉड्यूल्स को कंप्लीट कर लेंगे, प्रैक्टिकल एग्जाम दे लेंगे और प्रोजेक्ट सबमिट कर चुके होंगे। ओके, तब आपको सर्टिफिकेट प्राप्त होगा। रजिस्ट्रेशन, इसमें आप रजिस्ट्रेशन एक बार रजिस्ट्रेशन करते हैं तो आप 5 ईयर्स के लिए वैलिड हो जाते हैं। ओ लेवल का एग्ज़ाम एक बार जनवरी में और एक बार जुलाई में। ओके, मीन्स 1 ईयर में 2 टाइम्स होता है। ओके, आप प्रिपरेशन स्टार्ट करेंगे जनवरी से तो उसका एग्ज़ाम हो जाएगा जुलाई में, और फिर आप स्टार्ट करेंगे प्रिपरेशन जुलाई से तो उसका एग्ज़ाम होगा जनवरी में। ओके, तो इस तरह से 1 ईयर में 2 टाइम्स इसके पेपर होते हैं। ओके, तो यदि आप एक बार रजिस्ट्रेशन करते हैं तो आप टोटल 5 ईयर्स मीन्स 10 टाइम्स आप एग्जामिनेशन में अपीयर हो सकते हैं। और आप एक बार में केवल एक ही लेवल कर सकते हैं। मीन्स जैसे आपने ओ लेवल में एडमिशन लिया है तो आप केवल ओ लेवल ही कर सकते हैं, एक साथ आप ओ लेवल ए लेवल सभी साथ में नहीं कर सकते हैं। ओके, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया 10+2 होना चाहिए या फिर ITI का सर्टिफिकेट आपका होना चाहिए 1 ईयर का। ओके, एंड मतलब 10 पास पे आप अगर ITI कर रहे हैं तो, एंड यदि आप पॉलिटेक्निक कर रहे हैं 10 पास करने के बाद तो आपके पास पॉलिटेक्निक का 2nd ईयर कंप्लीशन का सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए। ओके, जो कैंडिडेट डायरेक्ट अप्लाई कर रहे हैं, इंस्टीट्यूट के थ्रू अप्लाई नहीं कर रहे हैं, उनके लिए सेम क्राइटेरिया है, बस उनके पास एक्स्ट्रा IT सेक्टर में वर्क करने का 1 ईयर का एक्सपीरियंस होना चाहिए। ओके, और किसी भी जो भी मान्यता प्राप्त संस्थान हो वहाँ पे आप वर्क कर रहे हैं उसका एक्सपीरियंस लेटर आपको होना चाहिए आपके पास। या तो आपके पास देखिए ITI का ही एक कोर्स होता है NCVT DPCS। ओके, या तो फिर आपके पास ये सर्टिफिकेट होना चाहिए। ओके, आपके पास
इसमें जो भी एलिजिबिलिटी है आपको फुलफिल करना होगा, और उसके अलावा जो भी फीस होती है उसको आपको ऑनलाइन पे करना होगा, और फ़ी रिफंडेबल नहीं होती है और किसी और पेमेंट के लिए उसको एडजस्ट भी नहीं किया सकता है। ओके, मीन्स एक बार आप फीस जमा कर दिए तो फिर आपका उस फीस का कोई दूसरा यूज नहीं हो सकता है सिवाय उस पर्पज़ के जिस पर्पज़ से आपने किया है फीस जमा। ठीक है। कट ऑफ डेट्स, अगर आप जनवरी में एग्ज़ाम देना चाहते हैं तो आप जो है कि 30 जून से पहले रजिस्ट्रेशन कर लीजिए। अगर आप जुलाई में एग्ज़ाम देना चाहते हैं तो 31 दिसंबर से पहले आप रजिस्ट्रेशन कर लीजिए। ओके। एंड इंस्टीट्यूट्स को ये अलाउ होता है कि इंस्टीट्यूट्स कट ऑफ डेट्स के 1 महीने बाद तक रजिस्ट्रेशन कर सकती हैं। नेक्स्ट है ऑटो अपग्रेडेशन। ओके, द कैंडिडेट सक्सेसफुली कंप्लीटिंग ऑल पेपर्स, मीन्स ऐसा कैंडिडेट जो ओ लेवल के सभी पेपर्स, थ्योरी, प्रैक्टिकल, प्रोजेक्ट को कंप्लीट कर चुका है किसी भी पर्टिकुलर लेवल में, मीन्स ओ लेवल, ए लेवल कोई भी कंप्लीट कर चुका है, और अगर वो चाहता है नेक्स्ट लेवल में एग्ज़ाम देना। ओके, और जो कट ऑफ डेट्स हैं, मीन्स जो फॉर्म भरने की जो डेट है वो समाप्त हो चुकी है, इसके बावजूद भी वह नेक्स्ट लेवल में एग्ज़ाम दे सकता है, बट उसको जो हायर लेवल, मीन्स जैसे ओ लेवल कर चुका है, वो ओ लेवल का थ्योरी, प्रैक्टिकल, प्रोजेक्ट तीनों कंप्लीट कर लिया है। ओके, अब वो ए लेवल करना चाहता है तो उसको, और जो कट ऑफ डेट्स हैं एग्ज़ाम रजिस्ट्रेशन फॉर्म फिल करने का वो भी समाप्त हो चुका है। मीन्स अभी आपने जो ऊपर कट ऑफ डेट्स देखा है, ओके, तो ये भी समाप्त हो चुका है। ओके, यदि वो फिर भी एग्ज़ाम देना चाहता है, नेक्स्ट जो भी एग्जामिनेशन का टाइम होगा जनवरी या फिर जुलाई, उसमें वो एग्ज़ाम देना चाहता है नेक्स्ट लेवल का, तो ऐसी सिचुएशन में उसे नेक्स्ट लेवल का रजिस्ट्रेशन फॉर्म और एग्जामिनेशन फॉर्म दोनों को सबमिट करना होगा एक साथ। ओके, कंबाइंड रजिस्ट्रेशन एंड फी एंड एग्जामिनेशन फी इज पेड ऑनलाइन, उसको ऑनलाइन पेमेंट करना होगा रजिस्ट्रेशन और एग्जामिनेशन फ़ी का। ओके, तो यहाँ पर कुछ कंडीशंस हैं। ओके, मीन्स इस तरह की फैसिलिटी केवल स्पेसिफिक कैंडिडेट के लिए है, सभी के लिए नहीं। ओके, यहाँ पे कुछ कंडीशन दिया गया है, उस कंडीशन को अगर आप फुलफिल करते हैं तो ही आप ऐसा अप्लाई कर सकते हैं। द फैसिलिटी इज अवेलेबल टू द कैंडिडेट अपेयरिंग थ्रू accredited इंस्टीट्यूट एंड नॉट फॉर डायरेक्ट एप्लीकेंट्स, मीन्स यह फैसिलिटी केवल ऐसे स्टूडेंट्स के लिए है जो इंस्टीट्यूट के थ्रू फॉर्म अप्लाई किए हैं। ओके, ऐसे स्टूडेंट के लिए नहीं है जो डायरेक्ट अप्लाई करते हैं। ओके, लेकिन ऐसा कोई स्टूडेंट है जो ओ लेवल उसने डायरेक्ट कंप्लीट किया है, लेकिन अब वो इंस्टीट्यूट के थ्रू नेक्स्ट लेवल को अप्लाई करना चाहता है, तो उसके लिए भी ये सुविधा उपलब्ध होगी। ओके, द फैसिलिटी इज ऑल्सो नॉट अवेलेबल टू दोज कैंडिडेट हु माइट बी अपियरिंग थ्रू accredited institute but have cleared lower level prior to the preceding exam, means कोई ऐसा कैंडिडेट है जिसने जनवरी 2019 में, जैसे मान लीजिए उसने जनवरी 2019 में ओ लेवल के एग्ज़ाम को उसने क्रॉस कर लिया है। ओके, मीन्स थ्योरी मॉड्यूल्स को उसने कंप्लीट कर लिया है। ओके, बट अभी उसका प्रैक्टिकल हो सकता है प्रैक्टिकल हो गया हो, लेकिन उसका प्रोजेक्ट सबमिट नहीं हुआ होगा। ओके, श्योर है कि अभी आपने इसे जनवरी में एग्ज़ाम दिया अभी आपने, तो आप प्रोजेक्ट तो कर नहीं लेंगे ना। प्रोजेक्ट करने के लिए आपको कम से कम 6 मंथ का समय होना चाहिए। आप कहीं वर्क करेंगे तो ही तो आप प्रोजेक्ट बना सकते हैं ना। तो ऐसी सिचुएशन में ऐसा कोई स्टूडेंट है जिसने जनवरी में एग्ज़ाम क्वालिफाई किया है, बट वो जुलाई में नेक्स्ट लेवल के एग्ज़ाम में बैठना चाहता है, तो वह ऐसा नहीं कर पाएगा। मीन्स अगर वह जनवरी 2019 में क्वालिफाई किया है तो वह जनवरी 2020 में एग्ज़ाम में बैठ सकता है, लेकिन वो जुलाई 2019 के एग्ज़ाम में नहीं बैठ सकता है। ओके, भले ही वो किसी मान्यता प्राप्त इंस्टीट्यूट से अप्लाई कर रहा हो फिर भी। ठीक है, एंड दिस फैसिलिटी वुड बी आल्सो नॉट बी अवेलेबल थ्रू कैंडिडेट ऑप्टिंग फॉर लेवल जंपिंग। ओके, यहाँ पे लेवल जंप जो कर रहे हैं उनको भी ये फैसिलिटी नहीं मिल सकती है।
जैसे कि डायरेक्ट O to B अप्लाई कर रहे हो या फिर A to C अप्लाई कर रहे हो, तो ऐसे में भी ये सुविधा नहीं मिल सकती है। नेक्स्ट, री रजिस्ट्रेशन। अगर कोई ऐसा स्टूडेंट है जिससे पढ़ते नहीं बन रहा है, ओके, उसने 10 टाइम्स एग्ज़ाम्स दिए फिर भी 5 ईयर्स में उसने कंप्लीट नहीं कर सका, ओके, तो ऐसा स्टूडेंट, उसका जब डेट एक्सपायर होता है 5 ईयर्स का, उसके 1 साल के अंदर अंदर वह री रजिस्ट्रेशन कर सकता है। ओके, प्रैक्टिकल जैसा कि मैंने आपको बताया कि प्रैक्टिकल सभी मॉड्यूल्स के होंगे, 1 2 3 4 जो चारों मॉड्यूल हैं, सभी मॉड्यूल से आपके प्रैक्टिकल एग्जाम में क्वेश्चंस आएंगे। ओके, प्रैक्टिकल आपका केवल एक ही पेपर होता है, एक ही पेपर में सभी मॉड्यूल से क्वेश्चन आएंगे। ओके, इसमें 3 आवर्स का आपको ड्यूरेशन मिलेगा। ओके, और 100 मार्क्स का होगा, जिसमें 80 मार्क्स जो कि आपका प्रैक्टिकल होगा और 20 मार्क्स वाइवा होगा आपका। ओके, और ग्रेड्स, जैसा कि आपको मैंने पहले बताया, ग्रेड आपको A B C D मिल रहे थे ना, यस A B C D। ओके, तो इसी तरह से आपको प्रैक्टिकल में भी ग्रेड मिलता है। ओके, एंड डेट प्रैक्टिकल की एग्जाम, इसकी जो नेट की साइट है उस पर आपको अपीयर होता है, अनाउंसमेंट होता है। ओके, और आपके मोबाइल फ़ोन पर भी मैसेज आता है। ओके, नेक्स्ट है हार्डवेयर रिक्वायरमेंट। हार्डवेयर क्या होना चाहिए आपके पास इसको स्टडी करने के लिए। ओके, तो अगर आप डायरेक्ट अप्लाई करते हैं तो आपको इसके बारे में टेंशन लेने की ज़रूरत है, और अगर आप किसी इंस्टीट्यूट के थ्रू हैं तो आपको हार्डवेयर सॉफ्टवेयर के बारे में टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इंस्टीट्यूट इसको हैंडल करेगा। ठीक है, तो इसे आप समझ सकते हैं इसमें क्या क्या आपको चाहिए, हार्डवेयर सॉफ्टवेयर। ओके, पैरिटी टेबल मीन्स जो ओल्ड सिलेबस था रिवीजन 4। ओके, तो उसमें फर्स्ट पेपर था IIT टूल्स एंड बिजनेस सिस्टम, तो उसके स्थान पर आ गया इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड टूल्स एंड नेटवर्क बेसिक्स। ओके, एंड इंटरनेट टेक्नोलॉजी एंड वेब डिज़ाइन, इसके स्थान पर वेब डिज़ाइनिंग एंड पब्लिशिंग आ गया है। प्रोग्रामिंग यहाँ पर C के थ्रू था, वहीं पर आपका पाइथन आ गया है। ओके, एंड इन तीनों के स्थान पर एक ही सब्जेक्ट आ गया, उसका नाम है IoT मीन्स इंटरनेट ऑफ थिंग्स एंड इट्स एप्लीकेशन। बहुत ही बेहतर पेपर है आपका। इसको पढ़ने के बाद आप काफ़ी कुछ मॉडर्न IT फील्ड्स में क्या हो रहा है आप उसको काफ़ी अच्छे से समझ पाएंगे। ओके, इसमें देखिए पुराने सिलेबस में क्या था, आपको देखिए ये जो फर्स्ट 3 हैं ये कंपलसरी थे, और इन तीनों में से कोई एक आपको चूज़ करना होता था। ओके, जबकि जो न्यू सिलेबस है उसमें आपको ये 4 है, एक चारों कंपलसरी है, इसमें आपको चूज़ करने के लिए कोई ऑप्शन नहीं है। सिलेबस ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी टूल्स एंड नेटवर्क बेसिस EMR5। ओके, इसका सिलेबस देखिए यहाँ से स्टार्ट हो जाता है। मैं कोशिश करूँगा कि मैं आप सभी को इसके सिलेबस के अकॉर्डिंग आपको 1 बाय 1 आपको वीडियोस मेरे चैनल राइजिंग घोरावल पर आपको उपलब्ध करा सकूँ। देखिए फर्स्ट चैप्टर है इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर। ओके, तो इसमें जो भी लर्निंग ऑब्जेक्टिव है उसके अकॉर्डिंग्स मैं आपको कंप्लीट वीडियोस अवेलेबल कराऊंगा। और देखिए वर्ड प्रोसेसिंग है एंड स्प्रेडशीट है। ओके, फिर प्रेजेंटेशन है एंड आफ्टर दैट इंट्रोडक्शन टू इंटरनेट एंड WW। ओके, एंड ईमेल, सोशल नेटवर्किंग एंड गवर्नेंस सर्विसेज, डिजिटल फाइनेंशियल टूल्स एंड एप्लीकेशन, ओवरव्यू ऑफ फ्यूचर स्किल्स इन साइबर सिक्योरिटी। ओके, तो ये टोटल उसका कंप्लीट सिलेबस था। मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन, ये देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसे समझिए। देखिए फर्स्ट चैप्टर से 10 मार्क्स का, नेक्स्ट चैप्टर 20 मार्क्स, नेक्स्ट फिर 20, प्रेजेंटेशन से 20, एंड लेसन 5 से आपको आएगा 20 मार्क्स का, लेसन 6 से आएगा 10 मार्क्स का। ओके, टोटल 100 मार्क्स। ओके, तो आपको देखिए मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन आपको ठीक से समझना चाहिए। एंड हियर इज द डिटेल सिलेबस मीन्स हेडिंग वाइज कौन कौन सी हेडिंग्स आपको पढ़नी है। ओके, तो इन आप ये सिलेबस डाउनलोड करके अपने पास रखिए। ओके, और इसमें जो भी हेडिंग दिया हुआ है उनकी हेडिंग वाइज मैं आपको टोटल वीडियोस आपको अवेलेबल कराऊंगा। ओके, देखिए टोटल हेडिंग वाइज यहाँ पे दिया हुआ है, काफ़ी कुछ आप यहाँ देखिए पढ़ने वाले हैं। जैसे देखिए OTP क्या होता है, USSD क्या होता है। ओके,
और ये कोर्स मीन्स आपका जो फर्स्ट मॉड्यूल है इसको जो भी इसको स्टडी कर लेगा वो CCC बहुत ही आसानी से पास हो सकता है, उसमें कोई कठिनाई नहीं होगी। ओके, यहाँ पर देखिए रेफरेंस बुक एंड स्टडी मटेरियल, तो ये देखिए संस्थान की तरफ से कहा गया है कि आप जो कि कौन सी बुक्स को आपको पढ़ना चाहिए। ओके, लिब्रे ऑफिस की बात की जा रही है, लिब्रे ऑफिस आपको पढ़ना चाहिए। उसके अलावा नेटवर्किंग, कंप्यूटर नेटवर्किंग बाय ED टाइटल MC ग्रोहिल कंपनी के द्वारा आपको उपलब्ध कराया गया है, तो आप इसे पढ़ सकते हैं। ओके, तो ये काफ़ी अच्छी बुक्स हैं। सिलेबस फॉर वेब डिज़ाइनिंग एंड पब्लिशिंग। ओके, देखिए इंट्रोडक्शन टू मॉड्यूल इंट्रोडक्शन है एंड ऑब्जेक्टिव है डिज़ाइन टू क्रिएट द इफेक्टिव वेब पेजेस, इंटीग्रेटेड ग्राफिक्स इन वेब पेजेस। ओके, इंटीग्रेट वेरियस टूल्स टेक्निक्स लाइक HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट, ओके एंड AngularJS। तो इन सबको आप पढ़ेंगे। डिज़ाइन एंड एडिट द इमेजेस यूजिंग द टूल्स एंड एम्बेड द इमेजेस इन द वेब पेज। ओके, देखिए ये भी यहाँ पर देखिए टोटल ड्यूरेशन आपका 120 आवर्स आपको स्टडी करना है। इसमें 48 आवर्स थ्योरी है और प्रैक्टिकल आपका 72 आवर्स है। ओके ओके, देखिए यहाँ पे मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन दिया हुआ है। फर्स्ट चैप्टर से 25 मार्क्स, नेक्स्ट 20 मार्क्स, 15 मार्क्स, 20 मार्क्स, ओके, फिर 20 मार्क्स, टोटल 100 मार्क्स। ओके, तो आप इसे ध्यान में रखकर स्टडी करेंगे तो आपको काफ़ी सुविधा होगी। फिर देखिए हेडिंग वाइज सिलेबस दिया हुआ है। ओके, और इस हेडिंग के अकॉर्डिंग मैं आपको वीडियोज़ उपलब्ध कराऊंगा और यहाँ पर बुक्स कौन कौन सी हैं यहाँ से आप देख सकते हैं और इन बुक्स को परचेस करके उसको स्टडी स्टार्ट कर सकते हैं और यूट्यूब से भी आप हेल्प ले सकते हैं। सिलेबस फॉर प्रोग्रामिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग थ्रू पाइथन। ओके, देखिए पाइथन है एंड इसका देखिए ऑब्जेक्टिव है पाइथन। ओके, तो इसको स्टडी करेंगे तो ही आपको समझ में आएगा क्या है ये सब चीज़ें, ठीक है। और इसका भी देखिए लेसन वाइज दिया है एंड आफ्टर दैट देखिए आप दिया मार्क डिस्ट्रीब्यूशन। तो फर्स्ट चैप्टर जो है वो 20 मार्क्स का है, जो सेकंड चैप्टर है वो 30 मार्क्स का है। ओके, एंड थर्ड चैप्टर जो आपका है वो 40 मार्क्स का है एंड फोर्थ चैप्टर 10 मार्क्स का है एंड फाइनल आपको 100 मार्क्स। ओके, टोटल 100 मार्क्स के। फिर देखिए हेडिंग वाइज यहाँ पे दिया हुआ है। ओके, नेक्स्ट है सिलेबस फॉर इंटरनेट थिंग्स एंड इट्स एप्लीकेशन। ओके, तो इसका भी देखिए सिलेबस डिटेल दिया है। ओके, तो आप सिलेबस को ठीक ढंग से समझेंगे तभी आप उसको बेहतर ढंग से प्रिपरेशन आप कर पाएंगे। ओके, अब मैं ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते इसे मैं एंड करता हूँ। यहाँ पर देखिए इसका भी मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन दिया हुआ है। ओके, कि कौन से लेसन से कितने नंबर का क्वेश्चन आने वाला है एंड यहाँ देखिए हेडिंग वाइज डिटेल सिलेबस दिया हुआ है। ओके, जिससे आप सेपरेट गूगल पे सर्च करके या फिर यूट्यूब पे सर्च करके आप पढ़ सकते हैं। उसके अलावा अगर आपको कहीं ठीक ढंग से वीडियो मिल जा रहा है तो वहाँ से भी आप पढ़ सकते हैं। ओके, वैसे मैं आपको अपने चैनल पर टोटल वीडियोज़ आपको उपलब्ध कराने की कोशिश करूँगा। ओके, देखिए ये सब पढ़ने के बाद आपको सिंपल प्रैक्टिकल असेसमेंट आपको करना है। ओके, मीन्स ये चीज़ें आपको प्रैक्टिकली आपको करके देखना है, जिससे कि अगर आप इसको फुलफिल करते हैं, टोटल आप करने सीख जाते हैं, तो इससे क्या होगा कि आप निश्चित तौर पे क्वालिफाई कर पाएंगे। ओके, देखिए ये असेसमेंट करने बहुत ही ज़रूरी होते हैं। डिस्प्ले पॉइंटर ट्रायल्स, ओके, कैसे होता है आप करके दिखाइए। ओके, तो आप देखिए इसमें जो भी पॉइंट्स दिए हैं इन्हें आप डिटेल में बिल्कुल प्रैक्टिकली करेंगे तो आप काफ़ी बेहतर परफॉर्म कर पाएंगे। उसके अलावा आप केवल एक ही अटेम्प्ट में किसी भी पेपर को क्वालिफाई कर पाएंगे। ओके, देखिए ये भी दिया सिलेबस है। ओके, इस तरह से आपको वर्ड में क्रिएट करना चाहिए। ओके, यदि आपको ये क्रिएट करने आएगा तो बेहतर ढंग से आप बिल्कुल देखिए हर चीज़ बिल्कुल डिटेल्स में दिया है। ओके, ये देखिए मेल मर्ज ऑप्शन होता है उसके बारे में दिया हुआ है। ओके, तो आपको ये सब बहुत ही बेहतर ढंग से इन सभी को आपको स्टेप बाय स्टेप जब आप लर्न कर रहे हैं तो आपको इन सभी को बिल्कुल ध्यान से इसको पढ़िए और इसको प्रैक्टिकल करिए। ओके, फिर आप इसको समझेंगे और काफ़ी बेहतर ढंग से आप क्वालिफाई कर पाएंगे पेपर्स को। ओके, आप यहाँ देख पा रहे हैं देखिए प्रेजेंटेशन के बारे में दिया है। फर्स्ट स्लाइड पर क्या टाइप करना है, सेकंड पर क्या टाइप करना है। ओके, तो ये बिल्कुल आप करके देखिए। ओके, इसीलिए होता है असेसमेंट
एंड आफ्टर देखिए वेब पब्लिशिंग है, आपको कैसे क्या बनाना है, तो ये टोटल चीज़ें यहाँ पर दी गई हैं। इसके अलावा पाइथन का देखिए प्रोग्राम्स दिए गए हैं। ओके, अगर आप पाइथन पढ़ रहे हैं तो आपको ये सब प्रोग्राम्स बनाने आना चाहिए। ओके, और आपको ये सब बना के देखना चाहिए कि कैसे बनेगा। ओके, और मैं वीडियोज़ आपको उपलब्ध कराऊंगा, इन सब को बना करके मैं आपको दिखाऊंगा, इसलिए मैंने इसको डाउनलोड किया है और मैं आपको शो कर रहा हूँ। आप देख लीजिए, इस तरह से काफ़ी डिटेल और काफ़ी बेहतर ढंग से यहाँ पर दिया हुआ है। इन सब क्वेश्चंस को यदि आप सॉल्व कर लेते हैं, ये देखिए सिंपल पेपर्स। ओके, देखिए सिंपल पेपर्स, ये सिंपल पेपर्स भी आपको सॉल्व ज़रूर करना चाहिए। ओके, अगर आप सिंपल पेपर सॉल्व कर लेते हैं तो काफ़ी आपके लिए हेल्पफुल होगा एग्ज़ाम को क्वालिफाई करने में। ओके, देखिए नेक्स्ट सिंपल पेपर देखिए आ गया आपका वेब डिजाइनिंग पेपर का। एंड आफ्टर दैट अगर आप देखेंगे, देखिए इसके बाद नेक्स्ट, ओके देखिए प्रोग्रामिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग थ्रू पाइथन। ओके, इसका देखिए सिंपल पेपर। तो जो पेपर होता है देखिए, ये पार्ट 1 और पार्ट 2 दो पार्ट में होता है। ओके, और इसका जो फर्स्ट पार्ट होता है 40 मार्क्स का होता है। इसमें जो फर्स्ट 10 क्वेश्चंस होते हैं मल्टीपल चॉइस होते हैं। ओके, देखिए ये देखिए मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है। ओके, इसके बाद ट्रू फॉल्स आता है। ओके, 10 क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जो ट्रू फॉल्स होते हैं, एंड 10 क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जो आपको मैचिंग करना होता है। ओके, एंड आफ्टर दैट आपको फिल इन ब्लैंक्स मिलता है, एंड इसके बाद आपको पार्ट सेकंड स्टार्ट होता है, और आपको इसमें से केवल एनी 4 क्वेश्चंस आपको करने होते हैं। टोटल इसमें 5 क्वेश्चन दिए गए होते हैं। ओके, देखिए यहाँ पे देखिए 5 क्वेश्चंस हैं, टोटल 5 क्वेश्चंस हैं। ओके, और इसमें से आपको केवल 4 क्वेश्चन आपको करना होता है। ओके, तो ध्यान से करिएगा, ऐसा ना हो कि आप 5 के 5 क्वेश्चन कर दें। ठीक है, नेक्स्ट पेपर है और इंटरनेट ऑफ थिंग्स एंड इट्स एप्लीकेशन। ओके, तो बिल्कुल आप यहाँ देख सकते हैं, ये सभी जो पेपर्स हैं सैम्पल पेपर्स, इसको आप ज़रूर सॉल्व करें। ओके, हमें उम्मीद है कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा और आपको ओ लेवल का सिलेबस और ओ लेवल के बारे में आपको फुल डिटेल इन्फॉर्मेशन आपको प्राप्त हो गई होगी। तो यदि आप पहले से ओ लेवल रजिस्टर्ड हैं तो काफ़ी बेहतर है, और यदि आप कहीं रजिस्टर नहीं हैं तो आप किसी भी संस्थान से रजिस्ट्रेशन ले लीजिए, या फिर अगर आप खुद में सक्षम हैं तो आप इंडिविजुअल भी कर सकते हैं। ओके फ्रेंड्स, इस तरह से वीडियो को मैं यहाँ पे एंड करता हूँ। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।